सूर्य देव को जल अर्पित करने के महत्व के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ जल चढ़ा देने से ही मनचाहा फल नहीं मिलता है। अक्सर रहस्य छिपा है सही तरीके और नियमों में। अगर आपने गलती कर दी तो जल देते समय तो परिणाम उल्टा होगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव आत्मा, स्वास्थ्य, सफलता और मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। अगर वे प्रसन्न हैं तो जीवन रोशनी से भर जाता है, लेकिन अगर वे नाराज हो जाए तो इसके प्रभाव बेहद गंभीर हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान की हानि, पारिवारिक कलह, आर्थिक रुकावटें, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। इसलिए कहा गया है कि सूर्य देव को नाराज करना यानी जीवन में अंधकार को बुलाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य देव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी, सही विधि और श्रद्धा के साथ यदि आप प्रतिदिन उन्हें जल अर्पित करें, साथ ही सत्य, नियम और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाएं, तो उनकी कृपा तुरंत मिल जाती है। कई बार लोग श्रद्धा से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन विधि और नियमों का पालन न करने की वजह से उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। सोचिए, अगर थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना इसे सही विधि से किया जाए। सूर्य देव को प्रसन्न करना बेहद सरल, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपकी जाने जल चढ़ाने का सही नियम, दिशा, मुद्रा और वे 11 विशेष नियम जो आपके जीवन की बाधाओं को दूर करके सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो रहस्य जो आपके साधारण जल अर्पण को बना सकते हैं सौभाग्य का कारण, जीवन में प्रकाश का द्वार और हर कठिनाइयों का समाधान। दोस्तों, कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि सूर्य देव को जल देते समय तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके उसके ऊपर की बात करेंगे। तैयार हो जाइए। सूर्य जल चढ़ाने की सही विधि और 11 महत्वपूर्ण नियम जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके टाइप जरूर करें ताकि आपकी प्रार्थना सूर्य देव को पहुंचाए। कमेंट्स में जय सूर्य देव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, जल अर्पित करने का सही समय क्या है। आप जानते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करने का सबसे शुभ समय कब है? सूर्य देव का क्षण, जी हाँ, सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है वही पल सबसे पवित्र होता है। सूर्य देव को बाद में पहले 1-2 घंटे तक जल अर्पित करना आपके जीवन में अपार सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लेकर आता है। नंबर 2, अगर सूर्य देव दिखाई ना दे तो क्या करें? अक्सर धुंध, बादल या कोहरे की वजह से सूर्य देव की झलक नहीं मिलती है, तो क्या ऐसे में जल अर्पित ना करें? नहीं, ऐसे में समय में आपको बस पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्रद्धा भाव से जल अर्पित करना चाहिए। याद रखिए, असल मायने भाव और नियमों का पालन करने के हैं। नंबर 3, स्नान के बिना भूलकर भी जल अर्पित ना करें। यह एक ऐसा समय है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले स्नान करना अनिवार्य है। बिना स्नान किए अर्पित किया गया जल अधूरा माना जाता है और उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। पवित्र तन मन से किया गया अपन ही सूर्य देव को अर्पण प्रिय होता है। नंबर 4, तांबे के लोटे का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि जल अर्पित करने के लिए तांबे का लोटा ही क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? दरअसल तांबा सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करता है और संचारित करने वाले धातु है। इसीलिए सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमेशा तांबे के लोटे का प्रयोग करें। किसी और बर्तन का उपयोग करने से उसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 5, जल में शुद्ध सामग्री अवश्य डालें। तांबे के लोटे में जल भरने के बाद उसमें थोड़ी सी पवित्र सामग्री जैसे कुमकुम, अक्षत, चावल के दाने या ताजे फूल डालें। ये सामग्री आपके अर्पण को और भी शुभ और फलदायी बनाती है। यह मानो आपके भाव की सुगंध सूर्य देव तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। नंबर 6, जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप जल अर्पित करते हैं तो बस यूं ही ना डालें, अपनी दृष्टि जल की धारा पर केंद्रित करें। जब सूर्य की
किरणें उस धारा से मिलकर चमक उठती है तो वह दृश्य न सिर्फ दिव्य होता है बल्कि आपकी ऊर्जा और ध्यान शक्ति को भी बढ़ाता है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। सिर्फ जल अर्पित करना ही काफी नहीं है, उसके साथ सूर्य मंत्रों का उच्चारण करना भी बेहद जरूरी है। मंत्र जाप से ही आपकी साधना कई गुना अधिक प्रभावी हो जाती है। श्रद्धा से उच्चारित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवाय नमः, मित्राय नमः, भान्वे नमः, खंगाय नमः, पुष्पणे नमः, मत्याय नमः, आदित्याय नमः, सावित्राय नमः, अक्काय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। यह 12 नाम यंत्र सूर्यदेव की 12 शक्तियों को जागृत करते हैं। नंबर 8, जल आपके पैरों पर ना गिरे। जब आप अर्घ्य दें तो ध्यान रखें कि जल आपके पैरों से स्पर्श ना हो, इसे अपवित्र माना जाता है। जल की हर बूंद पवित्र है, इसे आदर पूर्वक बहने दे। नंबर 9, जल अर्पित करने के बाद क्या करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद उस जल को अपने माथे और आंखों पर लगाए। यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और दृष्टि का संचार करता है। इसके बाद सूर्य देव के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें और गहराई से प्रणाम करें। यह क्रिया आपके संकल्पों को और अधिक मजबूत बनाती है। नंबर 10, प्रतिदिन एक ही समय पर जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे बड़ा नियम है नियमितता। हर दिन लगभग एक ही समय पर जल अर्पित करें। यह निरंतरता सूर्य देव को प्रसन्न करती है और आपके जीवन में स्थिरता, सफलता और स्वास्थ्य का वरदान देती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण नियम। नंबर 11, जल अर्पित करने में लापरवाही ना करें। कभी भी लापरवाही ना बरतें। यदि किसी दिन आप भूले से समय पर सूर्य देव को जल अर्पित ना कर पाए तो चिंता ना करें। श्रद्धा भाव से सूर्य देव से क्षमा मांगे और जल में रोली कुमकुम डालकर अर्पण करें। यह आपके भाव की सच्चाई को दर्शाता है। नंबर 12, बासी जल का उपयोग ना करें। ध्यान रखें, सूर्य देव को हमेशा ताजा और शुद्ध जल ही अर्पित करें। बासी या रात भर रखा हुआ जल नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। ताजा जल जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी का प्रतीक है। नंबर 13, पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। जब भी सूर्य देव को अर्घ्य दे तो आपका मुख सदैव पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से सूर्य का उदय होता है और वहीं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश करता है। नंबर 14, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। यदि आप सचमुच सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो विशेष रूप से रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करें। ये स्रोत आपके हृदय में साहस, आत्मविश्वास और अपार शक्ति का संचार करता है। कल्पना कीजिए, हर सुबह जब आप तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपकी आंखों के सामने सुनहरी किरणें लालिमा लाएगी और उसी पल से आपका दिन की शुरुआत होगी और ऊर्जा, सफलता और सौभाग्य के साथ। दोस्तों, कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि सूर्य देव को जल देते समय तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करना और तुलसी माता को जल देना दोनों ही अत्यंत शुभ और पवित्र कार्य है, लेकिन शास्त्रों में इनके लिए अलग अलग विधियां बताई गई है। सूर्य को जल अर्पित करते समय तुलसी को जल क्यों नहीं देना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करते समय हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे से धीरे धीरे धार बनाकर जल चढ़ाते हैं। यह क्रिया पूरी तरह से सूर्य साधना का हिस्सा होती है। तुलसी माता जल अर्पित करना एक अलग नियम और पूजा है। तुलसी माता को जल देते समय आसन पर बैठकर तुलसी के मूल्य में जल अर्पित किया जाता है। दोस्तों, दोनों को मिलाकर करना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व और विधान है। सही तरीका क्या है? सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद जब आप तुलसी माता की पूजा करें तब तुलसी को अलग से जल दें। ध्यान रहे कि तुलसी को जल देते समय रविवार और एकादशी को जल अर्पित नहीं किया जाता है, यानी कि सूर्य जल और तुलसी जल अर्पण एक ही समय पर नहीं बल्कि अलग अलग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सूर्य देव को जल अर्पित
करना सिर्फ एक परंपरा ही नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। यदि इसे श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो यह साधारण सा दिखने वाला उपाय आपके घर में सुख, शांति, स्वस्थ और समृद्धि का दीपक जला सकता है। याद रखिए, नियमों का पालन ही पूजा को प्रभावी बनाता है। इसलिए अगली बार जब भी आप सूर्य को जल अर्पित करें, इन नियमों का जरूर ध्यान में रखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को महसूस करें। जय सूर्याय नमः। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।